नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम जेवियर डॉक्टर अनामिका अहरवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी at Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic Basic Model of Organization Structure. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्ट्रक्चर के होना बहुत आवश्यक है कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही वो काम करेगा और उसका एक बेसिक मॉडल होता होगा। सीधी सी बात है, ठीक है। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है बेसिकली होता क्या है, एक सोशल यूनिट है जिसमें कि हर इंडिविजुअल लोग होता है, जिसमें कि उसको डिज़ाइन उस हिसाब से किया जाता है, मैनेज किया जाता है सो दैट कि वो कलेक्टिवली मिलके एक गोल को पूरा कर सके। जैसे अगर मैंने बात की कि एजुकेशन की बात की, ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई। अब इसमें क्या हो गया, स्टूडेंट भी हो गए, स्टाफ भी हो गया, फैकल्टीज भी हो गए, मैनेजमेंट भी हो गया, इन सबका मिल के जो कलेक्टिवली हो गया ना, अपना अपना रोल इंडिपेंडेंटली वो पूरा कर रहे हैं। कलेक्टिवली मिलके एक गोल सेट हो गया कि बच्चे को वहाँ से डिग्री मिलेगी, यहाँ ये जैसी जगह है जहाँ बच्चों को पढ़ा डिग्री दी जाती है। तो एक कलेक्टिवली सबका गोल हो गया, ठीक है। तो उसका एक स्ट्रक्चर भी होगा, सीधी सी बात है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन और ओपन सिस्टम होता है दैट आर जनरली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट दे ऑपरेट इन। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कुछ टिपिकल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है, जो उस हिसाब से वो जैसे भी उसको चलाना होता है वो चलाता है, और उसकी रिलेशनशिप्स होती है अपने अलग अलग एम्प्लॉयज़ से कि वो उनसे जो जैसे काम जो उनको देते हैं, जो उनके रोल्स होते हैं, वो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्ले करते हैं, अथॉरिटी जो होती है, और तो उनको भी अलग अलग टास्क दिया जाता है, ठीक है। तो ये हर जगह वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो इस कहना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, दैट इज़ वेल स्ट्रक्चर्ड achieves effective coordination as the structure delineates formal communication channels and describes how separate action of individuals are linked together। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के साथ डिफाइन करेंगे इस तरह से कि जिसमें रोल्स होगी, पावर होगी, अथॉरिटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, और ये सारी चीज़ें इस तरह से असाइन की जाएंगी और गवर्न की जाएंगी कि उस कि वहाँ से कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो हो बिटवीन मतलब अलग अलग लेवल से। एक हायरार्की मेंटेन होगी इस ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर हो रहा होगा, तो इसमें एक स्ट्रक्चर चार्ट बनेगा। चार्ट में क्या होगा, जैसे एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गई जिसमें आप वर्टिकल स्ट्रक्चर के पहले जैसे ऊपर जो पेरेंट जैसे कहते हैं ना, पेरेंट मीन सबसे बड़ा, तो मेन जो ओनर होगा वो होगा, उसके नीचे कितने लोग काम करेंगे, फिर उसके नीचे कितने सबॉर्डिनेट्स होंगे, तो ऐसे एक हायरार्की बन जाएगी। तो वो अपना हो गया ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट नीड्स टू सीरियसली कंसीडर हाउ दे विश टू structure the organization. Some of the critical factors that need to be considered are जैसे size of the organization है, nature of the business है, objectives and the business strategies to achieve them, organization environment, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, उनको कंसीडर करके चलेंगे। अब हम आते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। देखो जहाँ पे दिख रहा है आपको CEO, हाँ, अब मेन इसमें क्या हो गया, जैसे आपका CE हो गया, अब इसमें VP ऑपरेटर्स हो गया, मार्केटिंग सेल्स हो गया, और फाइनेंस हो गया, और HR, ये सब मेन इंपॉर्टेंट, इनको अलग अलग रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी होगी। ये अथॉरिटीज़ हैं, अपने अपने जो इनका एरिया होगा उसका। अब ऑपरेशंस के अंदर क्या होता है, ब्रांच मैनेजर आएगा, मार्केटिंग में रीजनल मैनेजर आएगा, इसमें अकाउंट मैनेजर, ऑडिट मैनेजर, फाइनेंस में अगर बात करें तो HR में सीधी सी बात है HR मैनेजर आएगा। अब प्लांट को मैनेजर किसमें इसमें डिपार्टमेंट के प्लांट मैनेजर होंगे, रीजनल में भी एरिया मैनेजर होगा, और अकाउंट्स में भी सुपरवाइज़र होगा, ऑडिट में सुपरवाइज़र, और इसमें भी HR में भी सुपरवाइज़र होगा, ठीक है। अब जो बात करते हैं प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, ये क्या हो गया, इसमें प्रोडक्ट में क्या हो गया कि ये एक अलग जो कॉमनली यूज स्ट्रक्चर है उसमें क्या बेसिकली आप जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो होगी उसको इस तरह से आप ऑर्गेनाइज करोगे कि स्पेसिफाइड प्रोडक्ट टाइप के अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। इसमें हर प्रोडक्ट की कैटेगरी को कंसीडर करोगे एज ए सेपरेट यूनिट और फॉल्स विद इन द रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जीक्यूटिव हु ओवरसीज एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर
product line. For example, in a retail business the structure would be grouped according to the product line. जैसे CE हो गया, ये फर्निशिंग हो गया, होम फर्नीचर हो गया, फुटवेयर हो गया, गारमेंट्स हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर फर्दर आप करोगे तो प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी आपकी, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंस की, इसमें भी सेम, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस सेम फॉर फुटवेयर के लिए, गारमेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये एक अपनी क्या बन गई, एक हायरार्की बन गई, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की को फॉलो करेगा। अगर अपन ज्योग्राफिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। इसमें ज्योग्राफिक रीजन स्ट्रक्चर, द कंपनी अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिक रीजन्स दे ऑपरेटेड. So this is basically typically found in organizations that go beyond a city or state limit and may have कस्टमर्स ऑल अक्रॉस द कंट्री और अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे इसमें देखोगे पूरे मीन्स वर्ल्ड वाइड आप कह लो एक तरह से इसको, ठीक है। तो ये उसके अकॉर्डिंग होगा। अब इसमें देखो जैसे नॉर्दर्न रीजन हो गया, ईस्टर्न हो गया, वेस्टर्न, साउदर्न और एशिया एशिया पैक रीजन हो गया, पैसिफिक रीजन मतलब, ठीक है। इसमें भी हम फर्दर क्या प्रोडक्शन होगा, सीधी सी बात है, सेल्स, मार्केटिंग और आफ्टर सेल्स, ये सारे एरियाज होंगे। तो ये एक हायरार्की है, वो उसके अकॉर्डिंग ज्योग्राफिक के अकॉर्डिंग वो होगी। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, इज ऑर्गेनाइज टू मैनेज मल्टीपल डायमेंशन। सीधे मैट्रिक्स मैथ में जैसे पढ़ी होगी, अलग अलग डायमेंशंस हो उसको अपना, जैसे 2D अपन ने पढ़ा है, 2D डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2D, 3D, तो ऐसे ही इसमें भी है। तो इट प्रोवाइड्स फॉर रिपोर्टिंग लेवल्स बोथ हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली एंड यूजेस क्रॉस फंक्शनल टीम्स टू कंट्रीब्यूट टू फंक्शनल एंटरप्राइज. So as such, employees may belong to a particular functional group but may contribute to a team that supports another program. जैसे यहाँ पे देखा आपने मैट्रिक्स कि CEO देखा, डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट में कौन कौन आ गया, प्रोडक्ट मैनेजर A, प्रोडक्ट मैनेजर B, CD, ऐसे VIP डिजाइन्स में। तो ये आप देख रहे हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको दिख रहा है। मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ और मैनेजर दोनों मिलते हैं और एक डिपार्टमेंट, उसमें जो होता है डिपार्टमेंट टू वर्क टूवर्ड्स अकम्प्लिश कॉमन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, उनके कॉमन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स होता है उसको फुलफिल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है प्रमोट करता है मोटिवेशन अमंग एम्प्लॉयज़ एंड एनकरेजेस democratic management style where input from team members are sought before managers make decisions, ठीक है। हालांकि जो ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है वो इंक्रीजेस द इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बट फिर भी ठीक है, बट दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल सुपरवाइजर एम्प्लॉयज़ टू गेट कंफ्यूज एज टू who their direct supervisors and whose direction to follow. तो यहाँ पे देखोगे कि such dual authority and communication leads to communication gaps and division among employees and managers. Okay, so this is all about today's session, and this session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.